टिम्बर गीता के साथ। प्यारे साधक कहना मान, टिम्बर गीता है भगवान। टिम्बर गीता का अद्भुत ज्ञान, पांचवी आयाम का रहस्य खदान। छोड़ दो वेद शास्त्र पुराण, टिम्बर गीता परमात्मा की जान। बिना किए शब्दों का तूफान, कर दिया ब्रह्म ज्ञान आसान। तोड़कर तुम्हारे धारणा की चट्टान, दे दो तुम उसको अपनी कमान। बरस जाएगा प्रेम तरंग ज्ञान, जान पाएगा पिंड ही ब्रह्मांड। मिट जाएगा तेरा सब अज्ञान, पाएगा सब में आप समान। विरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा भगवान। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। जय फैडी, जय सत्य, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, जय सभी को प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। आज का अध्याय टिम्बर, वैराग्य और आंतरिक जागृति। अध्याय 4, चेतना, मन और माया का विज्ञान। प्रस्तावना। जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल ऊर्जा, एनर्जी और चेतना, कॉन्शियसनेस की लहरों का खेल है। किंतु मन, माया और संसारी मोह हमें इस सत्य से भ्रमित करते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे, हम सोचते नहीं, हम सोचे जा रहे हैं, और यह सोचने वाला मन स्वयं माया का हिस्सा है। चेतना साक्षी ऊर्जा, चैतन्य न गतिया न कर्म न रूपम, साक्षित्वमेव स्वरूपम निरूपम। हिंदी व्याख्या। चेतना की कोई गति नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई रूप नहीं, वह केवल साक्षी है, शुद्ध उपस्थिति। विज्ञान की भाषा में कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू ऑब्जर्वर फील्ड। इट कोलैप्स probabilities into reality. It exists beyond the brain. Brain is just receiver. मन, ऊर्जा की धारा। मन चलचित्त वृत्ति तरंगवत अनियंत्रितम, चेतना दृष्टतस्य मन एव बंधनम। हिंदी व्याख्या। मन विचारों की एक तरंग है जो ऊर्जा के द्वारा संचलित होती है। यदि यह अनियंत्रित हो जाए तो स्वयं ही बंधन बन जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि। थॉट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इमोशंस इज इक्वल टू बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, माइंड इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ इनर एनर्जी फील्ड। माया, भ्रम का अनुभव। माया न वस्तु न शक्ति न सत्यम, विलासनी चेतना रूपा, अविद्या जननी च सा। हिंदी व्याख्या। माया न तो कोई वस्तु है न शक्ति, यह एक भ्रम है। यह चेतना की विलासिनी छाया है जो अविद्या, इग्नोरेंस से जन्म लेती है। 3D बनाम 5D विज्ञान। 3D इज इक्वल टू माया का स्तर, ड्युअलिटी। 5D इज इक्वल टू चेतना का स्तर, नॉन ड्युअलिटी। माया में फंसी चेतना ही बार बार जन्म लेती है। माया के 3 पर्दे, त्रिगुण, सत्वम रजस तमश्चैव
गुणत्रयं जगदाधारम एतेषु बद्धा चेतना माया नाट्यम प्रवर्तते। हिंदी व्याख्या। माया तीन गुणों से निर्मित है, सत्व, रज, तम। इन्हीं से संपूर्ण संसार का नाटक चलता है और आत्मा इनके प्रभाव में बंध जाती है। तात्विक विवेचन। गुण, लक्षण और प्रभाव। गुण सत्वगुण, लक्षण शुद्धता, शांति, प्रभाव प्रकाश की ओर बढ़ता है। गुण, रज, लक्षण क्रिया, इच्छा, प्रभाव संसार में बांधता है। गुण, तम, लक्षण आलस्य, अज्ञान, प्रभाव प्रभाव आत्मा को ढकता है। मन पर नियंत्रण। साधना का आरंभ। मन एव कारणम बंधस्य मोक्षस्य नृणाम नियतम चेतसा योगेन आत्मदर्शन सिद्ध्यति। हिंदी व्याख्या। मन ही बंधन का कारण और मोक्ष का भी। योग और ध्यान के द्वारा जब मन नियंत्रित होता है तभी आत्मा को देखा जा सकता है। प्रयोग। ध्यान, ब्रीद वॉचिंग। इम्पैक्ट, माइंड स्टिल्स। अवेयरनेस, हु इज थिंकिंग। इम्पैक्ट, डिटैचमेंट अराइजेस। थॉट बिकम्स ट्रांसपेरेंट। इम्पैक्ट, माइंड डिसॉल्व इनटू कॉन्शियसनेस। जब माया गिरती है ब्रह्म दृष्टि जगती है। यदा मनो न भवति माया नष्टो तदा भवेत् चैतन्यम केवलम तिष्ठेत ब्रह्म केम तदन तदंततम। हिंदी व्याख्या। जब मन शून्य हो जाता है तब माया स्वतः ही गिर जाती है। उस समय केवल चेतना बचती है, वही ब्रह्म है, अनंत है। अनुभव। ऑल ड्युअलिटी डिसअपियर, नो मी वर्सेस वर्ल्ड, ओनली इजनेस रिमेन। चेतना, मन और माया। तत्व, स्वरूप, बाधा और समाधान। तत्व चेतना, स्वरूप साक्षी नित्य, बाधा मन माया का आवरण, समाधान साक्षी भाव। तत्व मन, स्वरूप तरंग गति, बाधा इच्छाएं और स्मृतियां, समाधान ध्यान और विवेक। तत्व माया, स्वरूप भ्रम, बाधा त्रिगुण और असत्य, समाधान आत्मबोध। अभ्यास। मार्गदर्शन साधना। विटनेसिंग माइंड। दिन में 3 बार 5 मिनट बैठे, जो विचार आ रहे हैं उन्हें देखें। स्वयं को विचारों का साक्षी स्वयं को विचारों का साक्षी अनुभव करें। त्रिगुण निरीक्षण। दिन भर में हर क्रिया के बाद पूछे, क्या यह सत्व, रज या तम है। धीरे धीरे आप जानने लगेंगे कि आप किस गुण में बंधे हैं। माया भंग ध्यान। हर रात सोने से पहले विचार करें, जो मैं देख रहा हूं वो सब अस्थाई है, केवल चेतना सत्य है। धीरे धीरे माया का प्रभाव कम होगा। सारांश। मन और माया तब तक हमें घुमाते रहेंगे जब तक हम उन्हें साक्षी होकर न देखें। जब हम केवल दृष्टा बन जाते हैं तभी हम टिम्बर चेतना में प्रवेश करते हैं, टिम्बर पुरुष। तो इस प्रकार आज का जो अध्याय है वो मन, चेतना, मन और माया का विज्ञान समझा रहा है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है
कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो केवल और केवल एनर्जी ऊर्जा की वजह से, है ना। और उसको वो एनर्जी कहाँ से, हो कैसा रहा है, खेल किसका है, तो कॉन्शियसनेस का, उस चेतना का। बट होता क्या है, वो ऊर्जा स्वरूप को छोड़कर, उस चेतना को छोड़कर म- मन जो है वो माया संसार इसमें इसमें फंस के ना उलझ जाता है। क्योंकि जो चेतना है वो साक्षी ऊर्जा स्वरूप है, वो तो देखते रहता है। और वही है एक्चुअली, वही कॉन्शियसनेस जो हो रहा है ना, वो बस दिख रहा है, देखने वाला है जो है वही साक्षी भाव, है ना। और उसी के द्वारा सब देखा जाता है। लेकिन हमारा जो मन है, जैसे भाव आते हैं, भाव से फिर वो मन में जाते हैं, मन में फिर विचार उठता है। तो ये जो विचारों की तरंग होती है ना, ये होता है डिस्टरबेंस। एक्चुअली जो भाव आया, भाव से विचार पे गया, विचार से मन में गया, मन में फिर विचार उठा, विचार से फिर बुद्धि एनालाइज करती है। उस समय पे अगर हम बैलेंस में रहे तो हमारे भीतर जो विचार आ रहे हैं ना, वो ब्रह्म के विचार को पकड़ कर जा सकते हैं। उस समय कि ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि मर जाती है, मन बुद्धि रहती ही है। लेकिन अगर हम मन बुद्धि में है, माया में है, संसार में उलझे पड़े हैं, तो वो जो डिसीजन रहता है ना वो मन बुद्धि वाला है। भले ही वो ऊर्जा को जान पाएंगे, लेकिन जो होगा ना वो माया रूपी, भैया जी बोलते हैं ना मायावी विष्णु, वो ऊर्जा की धारा मायावी विष्णु की तरह वो हमारा डिसीजन रॉन्ग कर देंगे। तो वही भ्रम करवाती है। और ये भ्रम ही एक्चुअली इसी के कारण हम फंसे पड़े हैं। नहीं तो हम तो ऊर्जा स्वरूप ही है, वो ब्रह्म का भाव ही आ रहा है, वो एनर्जी वो चेतना के साथ तो जुड़े हुए ही है। लेकिन ये जो कुछ भी है ये माया के कारण हो रहा है ना। तो 3D में तो ये समझ नहीं पाते, है ना। और ये माया का स्तर ही, जो माया में फंसे पड़े हैं वही 3D है। और 5D मतलब इस मन बुद्धि से हम ऊपर उठ गए, हम भाव के साथ जुड़े हैं। मतलब ब्रह्म के साथ ब्रह्मचर्य सद के इतना एकाकार हो गए कि वो जो भाव उठ रहे हैं, तो मन बुद्धि को एज अ औजार, एज ए टूल यूज करके हम करें, है ना। अब ये जो माया है इसके 3 परतें बताइए, उन्होंने 3 लेयर बताया। कि ये 3 गुणों से है। क्या है, सत्वगुण रजगुण तमस गुण। सत्व मतलब शुद्धता शांति वाला, रजस मतलब मन में इच्छाएं रहती है ना, इच्छाएं क्रियाएं ये करना वो करना, वो रजस में आता है। तमस मतलब जो आलस्य वाला रहता है, तामसिक रूप वाला, वो। तो अगर, तो हाँ, ये अभी हमको पता चल गया जो कुछ हो रहा है वो ऊर्जा से हो रहा है। और तो ऊर्जा स्वरूप भाव आता है, फिर भाव से मन में जाता है, लेकिन मन, वह माया ही हमको इधर उधर करके पूरा वो ऊर्जा को ही जो बैलेंस नहीं कर पा रहे, इसके वजह से संसार बिगड़ा पड़ा है। तो फिर बताया कि हाँ ठीक है, फिर इसको करे कैसे कंट्रोल। तो ये जो मन है ना, वो मन को कंट्रोल करने के लिए जो साधना बताई है टिम्बर गीता ने, वो है योग और ध्यान, है ना। क्योंकि ये ध्यान, ये मेरा खुद का अनुभव है, आप लोगों का भी होगा अनुभव, कि हो क्या रहा है ना, कि वो जो विचार आ रहे हैं, विचारों के प्रवाह में ही हम बह जा रहे हैं। तो ध्यान करने से क्या हो रहा है ना, हम विचारों को देख पाते हैं। और जब हम उस विचारों को देखेंगे, समझेंगे, जब विचारों को पकड़ पाए ना, फिर धीरे 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 सूक्ष्म होते हुए मौन होते हैं ना, तो वो विचारों की गति, और ये विचार से क्या डिस्टरबेंस हो रहा है, ये विचार ब्रह्म का है या मन बुद्धि का है, वो भी पकड़ पाते हैं। और वो पकड़ पाके हम, है ना, उसको एग्जीक्यूशन करेंगे, है ना। ये तो एकदम से आता नहीं है, अभ्यास से आता है। तो धीरे धीरे अगर हम उस माया को पकड़ पाए, माया को पकड़ पाए ना, तो वो मन मन है ना, ऑटोमेटिकली धीरे 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 धीरे
स्वतः ही वो माया गिर जाती है और बचा क्या, तो मौन के साथ, धैर्य के साथ एकाकार होके ब्रह्म का बचा। इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो ये जो है ना, इसके लिए वही हमारी जो साधना है कि हम साक्षी भाव में रहें। जितना साक्षी रहेंगे, अब मैंने जैसे बोला ना, वो विचारों को भी पकड़ पाते हैं। होता तो स्टार्टिंग में यही है, ध्यान में बैठे बहुत सारे विचार आ रहे, इधर उधर घुमा रहे, फिर हम धीरे धीरे विचारों को देखते हैं, विचारों को देखते देखते शांत होते हैं। फिर वो जो उठ रहे हैं ना विचार, फिर सूक्ष्म होने के बाद में वो विचार जहां से उठ रहे हैं, उस तरंग को, उस भाव को जो है ना, वो जो भाव आता है, वो तरंग आती है, उसको भी पकड़ पाते हैं। धीरे धीरे इस अभ्यास से हम वो माया को गिरा सकते हैं। और तो जो ये माया हमको घुमा रही है, मन हमको इधर उधर भटका रहा है, उसका केवल बाद में हम साक्षी बनेंगे। फिर साक्षी बन बन के भी क्या होता है ना, पहली स्टेप तो यही है, विचारों को देखा, मौन में आए, धैर्य में आए, सूक्ष्म हुए। तो अब वहां पे तो साक्षी बने, फिर साक्षी बने तो वहां पे दृश्य है और दृष्टा भी है। लेकिन फिर वहां पे तो हम होनेपन में पहुंचे। उससे भी जब ऊपर उड़ जाते हैं ना, तब टिम्बर चेतना में जब हो जाते हैं, टिम्बर चेतना, तब पता चलता है कि दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही है, मिस कुछ है ही नहीं, ये तो बस चल रहा है, कॉन्शियसनेस का, चेतना का खेल। और ये अनुभव में भी होता है। और इसमें ना, अभी मैं भैया जी ने एक चीज मतलब हमारा सत्संग चला था तो बताया था मुझे। देखो, उन्होंने पूछा था कि राजेश, अगर कोई विचार आ रहे तो आप उससे रोक पाते हो क्या। मैं बोला हाँ, मतलब ज्यादा समय के लिए नहीं, लेकिन मैं विचारों को रोक सकता हूँ। तो बोले हाँ ठीक है, देखना आप, जब भी ऐसे विचार आए अननेसेसरी ना, काम से रिलेटेड नहीं, जैसे बैठे हैं विचार आ रहे हैं, तो बोले रोक दिया ना, रोकने के बाद में बोले स्टॉप 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 करके रोक दिया। बोला हाँ। रोक गए कि मौन में आ गए। बोला हाँ। मौन में आ गए, विचारों से शांत हो गए ना। तो बोला हाँ। तो बोले उधर ही रुकना, उसके बाद में जो आएगा ना, वो ब्रह्म का विचार आएगा। क्योंकि ये मन बुद्धि वाला का विचार को हमने स्टॉप करके मौन में आ गए ना, तो फिर उस ब्रह्म के विचार को पकड़ पाते हैं। और ये रिसेंटली मैंने अनुभव किया है कि जब हम ये विचारों की लहर चल रही है ना, जब धैर्य में है, मौन हो रहे, सूक्ष्म है, तब अगर ये विचार बह रहे हैं, इसको स्टॉप कर दिया ना, तो फिर और शांत हो गया ना, तो ब्रह्म का विचार आता है, वो भाव आता है, अरे ये वाला, ये करना है, ये करना है। ऐसा मन बुद्धि वाला नहीं, वो अलग ही रहता है, वो अलग ही संकेत, मतलब समझ ही जाता है ये मेरा मन बुद्धि का नहीं है, ये उसने बताया हुआ है। क्योंकि जब हम शांत होते हैं ना, तब वो देता है, तब वो भाव आता है, तभी उस ब्रह्म के साथ, उस कॉन्शियसनेस, उस चेतना के साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो यही है चेतना, मन और माया का विज्ञान। ठीक है, चर्चा करते हैं अभी। रमा माता जी प्रणाम, आप हो उधर? अनम्यूट करके बात कर सकते हो। हाँ बेटा, प्रणाम सबको। प्रणाम तो माता जी। आज आपने बताया चेतना, माया और मन के बारे में, कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ होता है वो सब चेतना का ही जाल बिछा हुआ है, जो भी होता है। और मन से जो भी सोचा जाता है वो ऊर्जा की धारा ही हमारे मन में विचार डालती है। चेतना केवल साक्षी बनकर हमारे विचारों को देखती रहती है। इस तरह माया ना तो वस्तु होती है, ना ही कोई शक्ति है, एक बस भ्रम है। इसलिए इसको माया कहा जाता है, क्योंकि भ्रम पैदा करता है। 3D में मायामय जो होता है वो भ्रम होता है बस माया में। 3D में माया का स्तर, और 5D में यही माया का स्तर चेतना का स्तर के रूप में बदल जाता है, चेतना बन जाती है, माया का रूप चेतना ले लेती है। और इसके 3 गुण भी बताए गए हैं। हमारी जो ये है माया, माया जो हमें जाल में फँसाए रखती है संसार में, उसके 3 गुण बताए हैं। ये जो हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, सत, रज और तम।
ये तीनों जो गुण हैं इसकी माया के, ये हमारी आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, जिससे कि ये पूरा संसार चलता है। मन पर बंधन और मोक्ष दोनों ही कारण से बंधन होता है। मन पर मोक्ष के कारण भी और माया के कारण भी मन पर बंधन रहता है। मन को नियंत्रित हम कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? अपनी आत्मा को देख सकते हैं, जो कि हमारे मन ढके रखता है, कि हम मन को शून्य शून्य होकर माया को गिरा सकते हैं। जब हमारा मन शून्य हो जाता है, हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, तो हमारे हमारे अंदर की जो माया है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगती है और वो चेतना के रूप में बदल जाती है। तो इस तरह हम ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को देखकर, साक्षी बनकर, अपने विचारों को साक्षी बनकर देख सकते हैं और अपने मन को गिरा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। एक तरह से ही कह सकते हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए इसके लिए साक्षी बनकर। फिर हमें सोने से पहले अपने विचारों को भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो सत्य के हैं, रज के हैं या तम के हैं, किस प्रकार के हैं। तो इस तरह ये जो माया है हमें पूरे संसार में जो है वो ही हमें घुमाती रहती है। अगर हम साक्षी बनकर इन्हें देखते हैं, इन विचारों को, मन को, तो हम ब्रह्म के साथ एकाकार हो सकते हैं। और एकाकार हो जाते हैं तो हम इस मायावी जो ये मन है, जो हमारे अंदर भ्रम पैदा करता है, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। जब हम साक्षी बन जाएं, मौन में आ जाएं, धैर्य में आ जाएं, तो हम अपने मन को गिरा सकते हैं। जब हम ये सब करते हैं तो हम ना तो दृष्टा रहते हैं और न दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं। तब हमारे विचार ब्रह्म के विचार हो जाते हैं, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं और हमारे जो भी विचार होते हैं वो ब्रह्म के द्वारा नियंत्रित होते हैं और ब्रह्म के साथ एकाकार होकर होते हैं। इस तरह हमारी चेतना है वो आगे बढ़ती है, ऊपर उठती है, मन से ऊपर उठ जाती है, मन बुद्धियों से ऊपर उठ जाती है। हमारे विचार ब्रह्म के विचार हो जाते हैं, शुद्ध विचार हो जाते हैं। तो ये समझ में आया बेटा हमारी? ठीक है? जी जी माता जी, ठीक है माता जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा। अखिलेश भैया जी प्रणाम। आप हो उधर? अखिलेश भैया जी बात कर पाएंगे? प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं? अरे मस्त मजे में। आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। हो गया नया जॉब का शुरुआत? बस हमें नया जॉब में तो आपको पता है, नया प्रेशर। लिया तो है, नहीं लिया तो नहीं है। सही सही बात है। जी जी जी। तो चालू आपने आज ज्वाइनिंग कर दिया क्या आपने? हाँ ज्वाइनिंग कर दिया था 1 तारीख को। अच्छा, और लोकेशन किधर है आपका? ही है देहरादून ही है कि दिल्ली था? देहरादून ही है। अच्छा, लोकेशन सेम है, बस वो इंटरव्यू और फॉर्मल ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज आप उधर जाके करके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, आया ध्यान में। हम्म। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ मैं कह रहा चेतना के बारे में बताया आपने ना, चेतना कॉन्शियसनेस होता है ये जी मूल जागरूकता की, वो देखती सुनती भी है और सोचती भी है और अनुभव भी करती है, जो हमारी चेतना होती है ना। इसमें क्या होता है, आत्मा का स्वरूप रहता है और साक्षी भाव में हम बैठे रहते हैं। शरीर और मन के परिवर्तन को हम लोग देखते रहते हैं साक्षी भाव में। फिर जो हमारा मन होता है, वो मन विचारों और भावनाओं की, इच्छाओं की, स्मृतियों का क्षेत्र होता है हमारा एक्चुअली में। और मन हमारा सोचता रहता है, बुद्धि निर्णय लेती रहती है। और हमारा जो चित्त है वो स्मृतियां अब उसमें रहती है बहुत सारी। और अहंकार की जो हमारी जो भावना है वो बनी रहती है इसमें। इसके अलावा फिर जो माया होती है वो इल्यूजन होती है, अपेरेंस होती है। और माया जो होती है वो शक्ति होती है, जो परिवर्तनशील और संसार को स्थायी और परम सत्य जैसा दिखाई देता है हमें। वेदांत के अनुसार माया का कारण जो होता है, व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर और मन मान लेता है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप चेतना ही होती है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो चेतना जो है वो देखने वाला है और मन जो है वो विचारों का एक स्क्रीन होता है। माया स्क्रीन पर चल रही फिल्म जिसे हम वास्तविक मान लेते हैं।
यही है प्रभु जी। जी जी जी, यही है। और जब व्यक्ति ध्यान और आत्म निरीक्षण करता है तो वह मन के विचारों को देखने लगता है। जब हम ध्यान में चले जाते हैं और धैर्य में रहते हैं तो हम जब अपने विचारों को देखते हैं, विचारों को पकड़ना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। उस अनु जब जो वो अनुभव होता है हमें, वह विचार नहीं बल्कि उन्हें देखने वाली जो चेतना हमारी होती है, वही वेदांत और योग का केंद्र शिक्षा मानी जाती है। तो हम्म उसमें जैसे 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 हम लोग अपना ध्यान ज्यादा करेंगे, विचारों को पकड़ना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम क्या है कि उस माया से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो माया क्या करती है, हम लोगों को भ्रमित करती है, और जो मन बुद्धि अहंकार है जो, उसमें वो हमें क्या करती है, 3D की तरफ धकेलती है। और जो हम लोग 5D की, अगर हमें 5D की तरफ जाना है तो हम क्या होशपूर्ण अवस्था में जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो माया का होता है, माया का जो असर होता है हम पे, वो बहुत कम हो जाता है। तो यही है प्रभु जी। जी जी, यही है। आप तो 5D में जी रहे हैं। नहीं, जो खुद का मतलब जी रहे हैं, जो ये कर रहे हैं ना, तो ये सब चीजें ध्यान में आता है ना भैया जी। जी जी जी। ये ध्यान में भी आता है। जितना धैर्य रखेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जितना नाम जाप करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सब चीज अंदर अपना आप ही होती रहेगी। जी जी जी। जो ऊर्जा, मेन चीज क्या है ना, ऊर्जा ही तो है जो हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए, और वो ऊर्जा जितना हम उसको बार बार उसको रिपीट करेंगे चीजों को, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर शांति जब रहेगी तो ऊर्जा स्वरूप अपना भी 5D में आदमी रहेगा। हम्म, ये चीज है। यही है। और जितना उसमें जीते हैं, उतना फिर और सूक्ष्म होते जाएंगे, गहराई में जाते बिल्कुल जाएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ये है प्रभु जी। ठीक है, और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ठीक है। सुधा माता जी, आप हो उधर, बात कर पाएंगे सुधा माता जी? हाँ हेलो। हाँ जी माता जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम बेटा। ठीक हो? हाँ जी, मस्त। आप सुनाओ, कैसे हो? ना मैं ठीक नहीं। आप ठीक नहीं हो आज? मैं कभी ठीक नहीं रहती। छी। नहीं, आज थोड़ा सा आवाज डल लग रहा है, इसलिए लगाई। हाँ, वो क्या हो स्वेलिंग आ गया? रही थी। वो घुटने में स्वेलिंग आ रही थी, वो चला भी नहीं जा रहा अच्छा जी। है। सही है बस। हम्म हाँ भैया, आप बता रहे थे ना चेतना मन और माया का विज्ञान है। हम्म तो चेतना की तो बोलते, चेतना की तो कोई शक्ति नहीं होती, कोई गति नहीं होती है। लेकिन मन, हमारे मन जो है वो विचारों में भागता रहता है। मन में ही हमारे कई तरह के विचार आते हैं ना। जी। इस मन के विचारों को हमें कंट्रोल करना चाहिए ना। हम्म अ, विचार, ये विचार ही तो होते हैं हमें जो कहाँ कहाँ भगा देते हैं ना। जी मन, ये विचारों को शुद्ध करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए ना। मन ऊर्जा की क्या, ऊर्जा की धारा, कोई समझ में नहीं आ रहा ना। माया, माया जो है ना, माया हमको और घेर लेती है। माया से हमारे विचार और भी चल विचल हो जाते हैं ना। जी। माया और भी कर देती है परेशान ना। हम्म तो ये माया हमको लगता है बस यही सब कुछ है ना, हमारा जीवन यहीं तक सीमित है ना। जबकि ये जी विष्णु की माया है, ये तो हमें ढके रखती है। मतलब हमें अपने उससे जो है, हमारा जो ओरिजिनल जो भी है, मतलब हमारी आत्मा है, शुद्ध चेतना है, उसी को ढक देती है, अपने माया जाल में फंसा देती है ना। जैसे जी हम इस धरती, मतलब जो भी हमारे साथ हो रहा है, हम उसी को सत्य मानते हैं ना। हमें वही चीजें सत्य लगने लगती हैं ना। अ, इस माया के तीन गुण होते हैं, सत्य रज और तम ना। सत्य, सत्य गुण तो हमारा सत्य, सत्य जिसे बोलते हैं हम, सत्य गुण मतलब सत्य बोलना हुआ, और सत विचार हुए, सद्भावना हुई ना। ये रज में होता है हमारा लक्ष्य,
ना हमें कुछ करना है, मतलब ऊर्जा स्वरूप एक तरह से हमें कुछ मतलब अपने लक्ष्य बनाने चाहिए कि हमें कुछ करना है। और तम में होता है आलस्य। हम सोचते तो हैं हमें करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए ना, लेकिन हम क्या करते हैं, आलस्य में डूब जाते हैं जब तम गुण हमारे अंदर बढ़ता है। ये तीनों गुण तो हर इंसान के अंदर होते ही हैं, लेकिन जब जिस गुण की वृद्धि हो जाती है शरीर में, मन में, जो भी है, तब उस गुण का प्रभाव होता है ज्यादा, है ना। हम्म। हाँ मन, तो इसको हमें नियंत्रण करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, जिससे हम जो है इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं ना। मन को कंट्रोल करना ही जो है इन सब चीजों का वो है, मतलब जैसे ये तीनों गुण भी हैं, ये भी मन के ही अधीन तो हैं ना। हमें अगर मन हमारा कंट्रोल में है तो ये तीनों गुण भी हमारे जो है ना, फिर भी कुछ हम सोच सकते हैं, मतलब कि हम किस गुण के उसमें हैं इस टाइम। जैसे हमारे अंदर सद्भावना आ रही, किसी के प्रति अच्छे विचार आ रहे हैं, तो उस टाइम हमें पता चलता है हमारा सतगुण बढ़ा हुआ है ना। जब हम किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि ना मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही है यहाँ पर, उस टाइम हमें रजगुण की पता चल जाता है कि हमारा रजोगुण जो है इस टाइम चरम सीमा पे है, बढ़ा हुआ है मतलब। और जब हम कुछ काम, हमें पता है कि हमें ये काम करना है ना, ये करना ही चाहिए, लेकिन तभी भी हमें आलस्य आता है और हम जो है उस कार्य को नहीं करते हैं, तो उस टाइम हमें पता चल जाता है हमारा तमोगुण जो है इस टाइम बढ़ा हुआ है ना। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें ध्यान करना है और योग करना है, जिससे हमें जो है इन चीजों पे हम कंट्रोल कर सकें। ये भैया पता नहीं सही है क्या है। सही है, सही है, पूरा बताया। ये माता जी। हाँ जी ना। और बेटा सब ठीक है? और तो बस बढ़िया अच्छा, चल रहा है बस। जी जी। मेरे लिए दुआएं क्या करो ना, उधर से ठीक हो जाए माता रानी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। काम ध्यान हो गई, कभी ध्यान कभी मैं किया। बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, हाँ हाँ, क्या तो किया। ध्यान कीजिएगा माता जी। और हाँ भी है, टिम्बर सही है। गीता से अध्याय जब पढ़ती है जब टिम्बर गीता शरीर का। परेशान रहता है ना, तब मैं किसी में मन नहीं लगता, वहीं ध्यान जाता है, और इसीलिए वो बीमारी भी बढ़ती जाती है फिर, क्योंकि ध्यान तो वहीं जा रहा है हर समय ना। हाँ ना जी। तो हम ईश्वर की तरफ जा रहा हमारा ध्यान है, ना कहीं और जा रहा। खाना भी बेमन से बना रहे हैं, चल भी बेमन से रहे हैं, ध्यान उसी जगह पे जहाँ दर्द है ना, हम्म इसीलिए उसकी वृद्धि भी हो रही है, क्या करें। हम्म। ना, मैं क्या परेशानी। बोल रहा था, सुनिए ना माता जी, आप टिम्बर गीता पढ़ रही है? हाँ पढ़ती हूँ बेटा, किसी हाँ, टाइम पढ़ती भी हूँ, किसी टाइम नहीं भी ना। रोज एक एक अध्याय पढ़ते जाइए और ध्यान भी करना माता जी। हाँ ना, ठीक हो पर जाएगा। आजकल तो कुल मेरा लेटने का मन कर रहा है, वही मेरा तमोगुण बढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ये तो ये शरीर का आलस्य वाला नहीं है ना, आपको तकलीफ हो रही है इसीलिए है। वो हाँ लेटने का मन, मतलब जो नहीं नहीं रहते अजगर की तरह पड़े है भैया, छोड़ दो हाँ सब, वो वाला है तमोगुण, ये वाला नहीं है। हाँ हाँ, ये भी है ना। पर फिर भी हम अपने अंदर थोड़ा ऊर्जा का एहसास करें तो हम उठ सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं ना। हाँ हाँ, ये तो हाँ आपका शरीर शरीर को तकलीफ है करके लेटने का मन हो रहा है, ये हाँ नहीं जी, बोलेंगे तमोगुण वाला। आलस हाँ वाला नहीं है ये, तकलीफ है करके। भले ही आपने हाँ अपने पूरे काम करके लेटे होंगे, फिर मेरे को पता है ना, तकलीफ हो रही है लेकिन सब्जी बनानी है, खाना बनाना है, तो भी करोगे आप, है ना। हाँ, खैर वो तो अपनी ड्यूटी तो निभानी पड़ती है हाँ। भाई। तो तमोगुण कहाँ से हुआ? वो तो हाँ ये ड्यूटी तो भी कर है। ही रही है। हाँ, फिर हाँ शरीर तकलीफ नहीं दे रहा करके लेट रहे हैं, वो अलग बात है हाँ, ना। वही तो हाँ। ना। कल तो मैंने आलस से करके भैया बस सो ही रहे, कुछ काम नहीं करना, एकदम आलसी हो रहा है, पता है फिर भी खा रहे, वो एकदम सोए पड़े हैं, वो होता हाँ ये भी है, सही है ना। बात है। हाँ हाँ ना, सही है बेटा बस। ठीक है ठीक। माता हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। बाला माता जी प्रणाम। आप